नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, कैसे हैं आप सब? तो लोग लगता है अभी जुट रहे होंगे क्योंकि लोगों को शायद पिछले 2-3 दिनों से ये था कि शायद मैं लेट हो जा रहा हूँ, तो लेकिन ठीक है। साथियों, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? कुछ लोग तो मेरे 10:30 बजे के लाइव आने को प्रवचन कहते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं? अभी तो जैसे ही ये थंबनेल हमने किया तो लोगों ने कमेंट में जो है लिखने लगे कि ये चैनल कहीं से प्रायोजित है, कहीं से कुछ है, तो बताइए इतना ये हो जाता है तो। लेकिन देखिए, ये चैनल सिर्फ कर्मचारियों द्वारा प्रायोजित और किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं है। इसलिए हमने जो अभी एक चर्चा शुरू की है कि आखिर ओपीएस का आंदोलन कमजोर क्यों पड़ा। आप जो कह लीजिए, आप हो सकता है उसे कमजोर ना माने, आप जो कहें, लेकिन जो 2023 के 1 अक्टूबर को रैली हुई थी, 2023 में 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में वो विशाल विहंगम रैली, सरकार डर गई थी। मुद्दा था आपका ओपीएस। देश के कोने कोने से कर्मचारी आए थे। देश के कोने कोने से कर्मचारी आए थे, जैसे तैसे आए थे। तमाम कठिनाइयों मुश्किलों को जो सफर में होता है दिक्कत, उन सबको झेलते हुए आए थे दिल्ली रामलीला मैदान रैली में कि सरकार से ओपीएस लेना है। और मुझे पता है उस रैली को करने में कितनी दिक्कतें हुई थी, परमिशन का भी बहुत ये था। मतलब वो रैली ना हो इसके लिए भी तमाम कोशिशें की गई थी। लेकिन आप कर्मचारियों ने इतनी भारी संख्या में आकर उस रैली को किया और वहां से एक मैसेज दिया था, जिसके बाद सरकार के कान खड़े हो गए कि भाई ये तो मुद्दा ऐसे थमने वाला नहीं है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको लगता होगा कि बहुत बोलता है, लेकिन मैं बहुत मतलब मैं दिल से जो सोचता हूं वो बोलता हूं। तो कभी कभी लगता होगा कि बहुत बड़ी बात, लेकिन नहीं, जो दिल से सोचता हूं वही बोलता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको ओपीएस मिले क्योंकि हमने देखा अपने घर परिवार में सरकारी कर्मचारी को जो ओपीएस लेते थे, ओपीएस की क्या भूमिका होती है हर परिवार में, वो मैंने देखा है। और जब मैं आज अवधेश जी जैसे लोगों से बात करता हूं और कई लोगों से बात करता हूं जिनको 800, 900, 400 मिलते हैं, 1200 मिलते हैं, मैं समझता हूं कि भाई क्या जरूरत है परिवार की। उसमें क्या ये 400, 800, 900, 1200 से आपकी जरूरत पूरा हो सकता है उस पेंशन से? तभी तो हम भी कहते हैं चैनल ज्वाइन करिए क्योंकि जरूरतें बड़ी हैं। चैनल को आपको चैनल को चलाए रखने के लिए आपका ज्वाइन करना जरूरी है, आपको सपोर्ट करना जरूरी है चैनल को। और एक बात बता दूं साथी, ये चैनल नेता को समर्पित नहीं है, ये चैनल आप कर्मचारियों को समर्पित है। इसलिए हम ये मुहिम शुरू किए कि आपको जगह, हम किसी नेता का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम नेता को नाम लेंगे तो फिर वो गलत डायरेक्शन में बहस जाएगी। हम चाहते हैं आपका आंदोलन जैसे चल रहा था वैसे चले, मजबूती के साथ चले, लेकिन अगर कोई राह भटका हो तो आप कर्मचारी हैं, आपका आंदोलन है, आप अपने नेता को कहिए कि भाई क्या कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए था, आप ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो कहते हैं ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और हमने चूंकि उस चीज को जिया है। देखिए, बिहार में हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा आईएएस आईपीएस बने, है ना? लेकिन हमने कभी तैयारी नहीं की। हमें किसी ने कह दिया था उस कहानी पे कभी चर्चा करेंगे, यदि क्या पत्रकार वत्रकार ये सब नहीं बने, नहीं बन पाओ। उसी टिस पे हमने
एग्ज़ाम दिया। उस समय देश में सिर्फ़ 24 सीट होते थे, जैसे इंजीनियरिंग का कहते हैं ना आईआईटी होता है, इंजीनियरिंग का आई उसी तरह इस पत्रकारिता का आईआईएमसी होता है, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा उस समय, अब तो बहुत सारे सेंटर हो गए हैं, उस समय देश में ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ़ 24 सीट होता था। वहाँ पे जो आईएएस, आईपीएस जो उनके बाद जो आईआईएस ऑफिसर है, इंडियन इन्फॉर्मेशन, उनके लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो उस 24 सीट के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्ट, तो मैं ये बताने का मतलब नहीं कि मैं बहुत मेधावी हूँ, टैलेंटेड हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एक बिहारी जहाँ पर घर और इधर-उधर लोग चाहते हैं कि आईएएस, आईपीएस ना, हमने इस रास्ते को चुना था कि पत्रकार बनेंगे, लोगों की समस्या उठाएँगे, लोगों के जो समस्या है उनके समाधान की बात करेंगे। जब उसमें सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू तो वो कह रहे थे कि आपके विचार ऐसे लग रहे हैं कि आपको तो कहीं मेल नहीं खा पाएँगे आप। तो मैंने कहा फिर वैसा पत्रकार कहाँ जहाँ मेल ही खा गए तो। तो ख़ैर ये बताने का मतलब था साथियों कि हम उस लिहाज से आप जिस रास्ते में जा रहे हैं, हम कहते हैं हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना हमको किसी का नाम लेना है, हमको इसको आपका आंदोलन और मजबूत हो इसलिए हमको एक प्रहरी के तौर पर आपको बता देना कि ये आपका आंदोलन ऐसे जा रहा है, आप देख लीजिए सही है, नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि सही है कि गलत है, नहीं है। ये आप तय करेंगे। ये आप तय करेंगे, ये आपका फैसला क्योंकि ये आप कर्मचारी हैं, आपका आंदोलन है, आपको ओपीएस मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ साथियों, ये आपका फैसला है। इसलिए हमने एक ज़िम्मेदार प्लेटफ़ॉर्म के तहत ये कहा कि चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना? तो हमने जब शुरू किया था तो हम हमारे दोस्तों ने, साथियों ने कहा था, "अरे कहाँ तुम ये यूट्यूब में ये सब चीज़ें कर रहे हो? सरकारी कर्मचारी जो है ना सिर्फ़ लॉ में विश्वास करते हैं, दौ में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ़ लेते हैं, देते नहीं हैं।" तो हमने कहा कि नहीं भाई ठीक है, हम कुछ और बनाएँगे वीडियो। बोले कि नहीं अरे भाई तुम पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाओ, उसपे पैसे आएँगे, तुम्हारा घर चलेगा, तुम्हारा काम ये होगा, कहाँ तुम सरकारी कर्मचारी में इन सब मैंने कहा नहीं, कुछ भी करना है तो ईमानदारी से करेंगे, उनकी ही बात रखेंगे भाई, वो भी तो अखबार खरीदते हैं, वो भी तो केबल देख में न्यूज़ सुनते हैं, वो भी तो नेटफ्लिक्स घर में देखते हैं, वो भी तो मतलब अपना ये ज़रूरत में तो करते ही हैं, तो भाई इतना छोटा-सा है, सपोर्ट करने में क्या दिक्कत होगा, वो करेंगे। लेकिन शायद मुझे कभी-कभी महसूस होता है कि हमारे दोस्त सही थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। आपके साथ हैं तो हैं, देखते हैं जब तक चल पाता है, ठीक है। तो साथियों भाई इसके साथ ही फिर से अपील करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि चैनल का रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मेरी बात नहीं, ये आपकी बात है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए ठीक काम कर रहा है, आपके मुद्दे को उठा रहा है, आपके आपके मसलों को उठा रहा है, तो आप चैनल को जॉइन करके ज़रूर सपोर्ट करें। सरकारी कर्मचारी के लिए जॉइन का ऑप्शन बहुत बड़ा नहीं है। बाकी तो देखिए हमारे पास तो ऑप्शन हमेशा खुला है, अगर नहीं हो पाएगा तो देखेंगे, कुछ ये है। बट ये आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि चैनल को कैसे रखना है, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि चैनल आपके हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, आपके बारे में आवाज़ उठाएगा, आपकी ही बात करेगा। क्योंकि देखिए मैंने कई बार बोला इस बात को और ये प्रैक्टिकली बोला है कि मेरे से ज़्यादा भला आपका सोचने वाला कोई हो नहीं सकता दुनिया में, ये मैं गारंटी करता हूँ। कहिए क्यों? क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपका हमेशा अच्छा हो, आपके बारे में हमेशा अच्छी खबरें आएँ, आपके बारे में हमेशा सुकून देने वाली खबरें आएँ और वो खबर हम आपको बताएँ तो आप चैनल पे आएँगे, तो ये चैनल चलेगा तो हम भी चलेंगे। गलत बोल रहे हैं बताइए? इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे से मैं कह रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा आपका भला चाहने वाला आपका इस दुनिया जिस, क्योंकि वो जो ना सरकारी कर्मचारी है, ना कोई नेता है, ना कोई यूनियन का नेता है, ना ना उसको 8th कमीशन मिलना, ना पेंशन मिलना है, वो आपके लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये चैनल तभी चलेगा जब आपकी बात होगी, आपके मुद्दे की बात होगी, आपके बुराई हो तो नहीं होगा, आपके मुद्दे की बात होगी, आपके फ़ायदे की बात होगी, आपको आगाह करने वाली बात होगी, तभी आप चैनल पर आएँगे और ये चैनल तब चलेगा, तो हम भी चलेंगे साथ में। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि आपका भला भी सोचने वाला इस दुनिया में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हाँ,
मतलब दिल से चाहूँगा कि आपका अच्छा हो। तो ये भी कोशिश एक वो है। तो मैं वही कह रहा था, तो आप चैनल को जॉइन करके बिल्कुल सपोर्ट करें, क्योंकि इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, सब्सक्राइब के बगल में जॉइन का बटन है। अरे भाई आप हर करते हैं ना, बड़े-बड़े लोगों को करते हैं ना, क्या होता है एसोसिएशन में दान देते हैं ना, डोनेशन देते हैं ना, हर साल चंदा देते हैं ना, क्या होता है चंदा में? कम से कम यहाँ कोई आदमी आपके लिए तो आवाज़ उठाता है ना, आपके लिए बात तो करता है, आपके सवाल को उन जगह तक तो ले जाता है ना? देखो साथियों, हमें फॉलोवर की नहीं, हमें हमें स बस देखो, क्योंकि मैं बताऊँ फॉलोवर भी एक ये है, आप बस सपोर्ट करिए, आपको लगे, आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। बाकी तो देखिए, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि मेरे पास तो ऑप्शन तो है ही, मैं देखता हूँ और कैसे क्या हो सकता है। बट हाँ, आप चाहते हैं कि ये चैनल सही है, तो आप जो है इसको सपोर्ट करके ये करें। अब देखिए ओपीएस वाले बोल रहे हैं कि देख लेना नेक्स्ट मंथ आपके फॉलोवर गिर जाएँगे, तो गिर जाएँगे तो गिर जाएँगे, उसमें मैं क्या करूँगा ये बताइए? आप अभी गिरा दो, नेक्स्ट मंथ क्यों कर रहे हो? मैं अभी कुछ और शुरू कर दूँ। ठीक है? आप अभी गिरा दो। वो साथ में लिख रहे हैं कि फिर आप विजय बंधु का साथ दो, 1 लाख फॉलोवर बन जाएँगे। ऐसे मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे नेता हमारा चैनल का मिलियन सब्सक्राइबर बनवाते हैं। हमें बुद्धू समझते हैं, ऐसे-ऐसे नेता नाम लेना टिकने को होते हैं, आपके चैनल का मिलियन सब्सक्राइबर कर दूँगा। अरे भाई, चैनल हम चला रहे हैं, हमको पता है कि कोई ऐसे नहीं सब्सक्राइब करता, वो देख लेता है, चला जाता है। जब तक उसके काम की बात नहीं होगी, जब उसके फ़ायदे की बात नहीं होगी, जब उसके मतलब नेक नीति की बात नहीं होगी, तब तक कोई सपोर्ट नहीं करता चैनल को। है ना? तो ऐसे-ऐसे नेता हैं कि हमारा चलता रहे, हम आपके मिलियन बना देंगे, हम आपके मिलियन से तो कोई कम बात ही नहीं करता है। और अब ये जैसे यहाँ एक ओपीएस वाले लिखे हैं कि आप उनका साथ दें और तो आपका जो है गिर जाएँगे, तो मैं तो कहता हूँ आप गिरा दीजिए। आज गिरा दीजिए, मैं कुछ और कर लूँगा, ठीक है? लेकिन ये सब हमें मत सुनाइए। तो साथियों, मैं कह रहा था कि जन अक्टूबर 2023 की रैली, रामलीला मैदान, उसके बाद क्या हुआ? सरकार तो डरी थी ना, तभी तो सरकार नहीं चाहती थी ना कि रैली ना हो, कि ओपीएस की मांग जोर ना पकड़े देश में। तब तक तो देश में जोर पकड़ चुकी थी ओपीएस की, तभी तो लोग देश के कोने के, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर हो, हर जगह से लोग आए थे, दिल्ली आए थे ओपीएस के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद लोग भटक गए। आज आज कल मैंने देखा, कल 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 मैंने देखा, कमेंट में लिखे थे लोग कि सब जो है अपने उस पे, जो मैंने ये जो आज का मैंने थंबनेल डाला है, उन्हीं से प्रेरित होकर डाला है। एक, क्योंकि देखो व्यूअर जो कर्मचारी ना, वो बिल्कुल सही बोलता है, उसे कोई लेना-देना नहीं है किसी से, उसको कोई, वो सही बोलता है। मैं आपको वो पढ़ के आपको बताता हूँ, उन्होंने जो कमेंट किया था, वो मुझे आपको बिल्कुल पढ़ के बताना चाहिए, 1 सेकंड में बता रहा हूँ। वो कह रहा हूँ कि आपको देखो, और मैं चाहता हूँ कि आपको ओपीएस मिले, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने देखा है ओपीएस का क्या महत्व होता है एक सरकारी कर्मचारी के जीवन में। वो सरकारी कर्मचारी जो इधर, ये देखिए, कर्मचारी नेताओं की वजह से सब सोशल मीडिया पर हीरो बनने के चक्कर में मुद्दे और आंदोलन को कठोर कदम नहीं उठा रहे। ये प्रमोद कुमार जी ने लिखा था ये कमेंट। ये 2 दिन पहले जो हमने वो मुहिम का एक पोस्टर डाला था कम्युनिटी पेज पे, तो उसपे उन्होंने, प्रमोद कुमार जी जो कि चैनल को सपोर्ट भी करते हैं, तो कमिटेड मेंबर है, उन्होंने लिखा था, उनका ये ओपिनियन था कि कर्मचारी नेताओं की वजह से, तो उन्होंने सीना ठोक के लिखा था चैनल के वॉल पर कि ताकि हर कोई पढ़े, इसको पढ़ ले, पढ़े भी तो कोई डर ना हो। तो भाई, जो भी आप हैं नेता, आपको इनकी बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए।
क्योंकि वो भी एक कर्मचारी और वो जो देख रहा है वो बोल रहा है और मैं वो बोल रहा हूं जो देश का कर्मचारी देख रहा है, जो देश का कर्मचारी महसूस कर रहा है, जो देश का कर्मचारी अपने अंदर झेल रहा है कि आखिर उसको ओपीएस क्यों नहीं मिल रहा है। मेरी तरह वो भी सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि देश में सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारा ओपीएस हमको नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए कौन क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इन सब पे चर्चा करता है। तो उसी तरह प्रमोद कुमार जी ने लिखा कि कर्मचारी नेताओं की वजह से सब सोशल मीडिया पर हीरो बनने के चक्कर में मुद्दे और आंदोलन को कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं। तो ये उनका है। तो ये उनका कमेंट है। तो देखिए इसी से मैंने ये कहा कि भाई ये इसलिए मैं साथियों आपको भी कहता हूं जो लोग देखिए ये चैनल कर्मचारियों का है, नेताओं का नहीं है। ये आप जान लीजिए ये कर्मचारियों का है, नेताओं का नहीं है। तो आप अगर कोई ईमानदारी से कहीं अपनी लड़ाई लड़ रहे हो लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही तो आप संपर्क करें चैनल से, संपर्क करें। तो ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं रास्ता बहुत आसान रास्ता है। आप चैनल के नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना डिटेल भेज दें, हम आपको बात करेंगे, हम आपकी बात तमाम देश के तमाम कर्मचारियों तक। मैं जानता हूं कि लोग कर्मचारी वो लोग कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, वीडियो और ये सब फोटो वीडियो बनाने में रहते हैं, लेकिन जो जमीन पर जो काम कर रहा है, जो 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 ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच रही है। वो देश के कर्मचारियों के सामने नहीं जा पा रहा है वो। तो आप अगर ऐसे कोई हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मैं जानता हूं कई ऐसे लोग हैं जो जो कर्मचारी अपने घर से सब कुछ लगा के कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं आप बताइए? ऐसे आपके कितने नेता हैं जो घर से लगा के कर रहे हैं? हुँ? ऐसे कितने नेता हैं? जो अपने घर से लगा के घर घर का समय, घर पर परिवार बच्चों को समय ना देकर ओपीएस के लिए लगे फिरे कि कहीं भाई इसको जो है ऐसा करें। ये आंदोलन कैसे आगे जाए उसके लिए लगे पड़े हैं। एक मैं हूं जो मैं भी आपके साथ लगा पड़ा हूं अभी भी। है ना? तो मैं कह रहा हूं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कर्मचारी बहुत मैच्योर है भाई, देश को वही चला रहे हैं ना। नेता थोड़ी ना चला रहे, नेता तो कहता है कि भाई ये करना है, एग्जीक्यूट तो कर्मचारी करता है। तो कर्मचारी सब जानता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बोलने से कुछ करने से आपका आंदोलन गलत, लेकिन आपको सोचना जरूर चाहिए और आपको जहां कुछ पता चले ऐसा और ये बात सही लगे तो अपने नेता को कहिएगा अरे भाई यह क्या हो रहा है। लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक। मैं कहता रहा हूं कैसे कितने हैं हमने देखे हैं जो अपने घर से सब कुछ लगा के कर रहे हैं। तो साथियों आज जो वो बता रहे हैं ना कि फोटो के चक्कर में, एक दो उदाहरण दूंगा, मैं कह रहा हूं मैं नाम, आप बताइए पंकज चौधरी जी के पास गए नेता, पंकज चौधरी जी के साथ वीडियो हुआ बना, तमाम चैनलों पे उसको वायरल किया गया, चलाया गया ताकि भाई पंकज चौधरी जी से मुलाकात हुई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। और पंकज चौधरी जी वित्त राज्य में उनसे मिलने के बाद दूसरे दिन यूपीएस नोटिफिकेशन आ गया जो आज आप कह रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है ना? अब ऐसे एक वक्त था जब रामलीला मैदान में आंदोलन होता था, पूरे देश से लोग आते थे, सरकार ये होती थी। अब एक वक्त है कि लोग आमरण अनशन करते हैं और 24 घंटे से पहले आमरण अनशन खत्म हो जाता है। कोई मुख्यमंत्री, कोई निजी सचिव आ जाते हैं, वो आके ले जाते हैं, मेमोरेंडम हो जाता है। तो एक तरह से ये है कि सिर्फ आंदोलन के नाम पर जो है अब ये भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बताएं, आप बताएं, आपकी बात हम जो है, आपकी बात जो है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। आप बताएं, आप नहीं बोल सकते, आप मुझे भेजें लिख के, मैं बताऊंगा क्योंकि ये जानना चाहिए कर्मचारियों को। ये मैं कर्मचारियों को बताऊंगा ताकि वो जाने, उनको उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, नेताओं के प्रति जिम्मेदारी नहीं है।
आप भेजें, जो भी आपके पास जानकारी है, आप भेजें। हम उसको लोगों को पढ़ के, दिखा के बताएँगे, हम बताएँगे। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन में और क्या होना चाहिए? आप भेजिए हमारे पास। इतना तो है, चैनल का सब्सक्राइबर कम है, लेकिन लोग देखते हैं, नेता भी देखते हैं आपके चैनल को। यहीं से वो बात उठाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी ताकत पहचानें और आपका जो हक है वो आप लें। उसके लेने के लिए जरूरी है कि आपका आंदोलन सही दिशा में चले। आप देखिए ना, हर मतलब ये ओपीएस आंदोलन, मतलब ये लग रहा है कि 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ का नेता। उनको लग रहा है 1 करोड़ का नेता। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम जिस चीज के लिए इसमें कूदे हैं, हम ओपीएस के लिए, ओपीएस नहीं, 1 करोड़ का नेता। तो इस चीज को मुझे लगता है आप तमाम कर्मचारियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सही है। ये ये क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना। आप बताओ ना, आज हो क्या रहा है? कोई कह रहा हूं कि सिर्फ फोटो वीडियो चल रहा है। रामलीला मैदान के बाद आप कहते हो, चलो मैं, देखो मैं तो बाहरी आदमी हूं ना, मेरी बात पे भरोसा है, मैं तो बाहरी आदमी हूं ना, मैं तो कर्मचारी नहीं हूं ना। आप कहते हो रेल का आंदोलन नहीं हुआ। अरे 2023 के रामलीला के बाद आपने कौन सा आंदोलन कर दिया? रेल में कितने कर्मचारी? 12 लाख। बाकी तो 80 लाख 90 लाख हैं कर्मचारी देश में। तो ये सब देखो, ये सब एक राजनीति है रिफ्लेक्ट करने की। रेल वाले नहीं कर रहे आंदोलन, ठीक है, 12 लाख नहीं कर रहे। उसमें भी अगर आप अब तो रेल वाले भी थोड़ा बहुत चाह रहे, तो मान लो 10 लाख 12 लाख है रेल वाले, तो मान लो कुछ है, तो उसमें भी आपको कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी तो 80 लाख है 90 लाख है, तो क्यों कहते हो कि रेल नहीं हुआ आंदोलन? अरे आपने कौन सा आंदोलन करे? आप भी तो फोटो खिंचा रहे हो। संसद का सत्र हो तो बस खोजो कौन नेता है, कहाँ है, अपने मतलब फूल गुलदस्ते के फोटो होता, और तो क्या होता है। और नहीं तो आप बताइए कि हमने इन नेता से ये बात किया और उनसे एक्शन मांगे। सर आप क्या कर रहे हैं इस पर? अगर आप किसी नेता से मिल रहे हैं संसद में, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस पे। सर हम आपसे 1 महीने बाद फिर मिलेंगे, आपसे पूछेंगे सर इस पे क्या किया आपने। ये होता है क्या? मैं अगर किसी से मिल रहा हूं, मैं कहूं, हाँ मैं आपसे आज मिल रहा हूं, और मैं आपसे अगले महीने पूछूंगा, मैं सर इस पर क्या किया आपने, बताए तो सही। मैं कह रहा हूं कि इसलिए कह रहा हूं, ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। और समझने की जरूरत इसलिए नहीं कि किसी का नुकसान करना है या किसी को ये करना है, इसलिए कि आपकी लड़ाई सही दिशा में चलती रहे। आपके जो भी नेता है सब ठीक है, आप उन्हीं को कहिए कि भाई ये, भाई इसकी चर्चा तो हो रही ना, और जो मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे तो बोल नहीं रहा हूं, आपके कर्मचारी ही बोल रहे हैं। देखो साथियों, मैं कह रहा हूं बार बार कि मैं तो बाहर का आदमी हूं ना, तो मैं देख रहा हूं चीजों को। आज आप कहते हो शिव गोपाल मिश्रा जी, लेकिन इसी कमेंट में लोग कहते हैं उनका क्यों नहीं कर रहे हो? भाई लोगों को उम्मीद भी उन्हीं से, उनको पता है कि वही वहां जाते हैं, वही वहां बात करेंगे। मैं तो नहीं कर रहा इंटरव्यू, अभी तो नहीं दिया आपको, 5-6 दिनों से नहीं दिया। आप देख लो, अभी कमेंट पढ़ लो, आप कमेंट पढ़ लो, कितने कमेंट है कि उनका इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे आप।
आप कमेंट पढ़ो। अभी देखो सबसे जो पहले अभी जो एकदम सबसे लेटेस्ट कमेंट आया है, अभिषेक अभिषेक गेमिंग जी, थोड़ा शिव गोपाल मिश्रा जी से बात कीजिए यूनिफाइड पेंशन के गजट पे जो बोल रहे थे कि आपका 10% मिलेगा कि नहीं, बताओ। अनिल लक्ष्मी, एनएफआईआर के रघवैया जी का इंटरव्यू कीजिए सर, कह रहे हैं लोग, मैं नहीं कह रहा। और अगर इसमें 1000 कमेंट है तो 900 कमेंट वही है, उनके इंटरव्यू लाओ। तो ये आपको समझने की जरूरत, लेकिन हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे ताकि आपका आंदोलन, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आपको ओपीएस मिल जाए। ओपीएस से अच्छा कुछ भी नहीं है ना। ओपीएस से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो ओपीएस आपको मिल जाए, मैं दिल से चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी लड़ाई और मजबूत हो, आपके आंदोलन को और ताकत मिले, आपको आंदोलन को और मजबूती मिले, आपके आंदोलन को और दम मिले। इसलिए मैंने ये सब बातें की, ताकि आप कर्मचारी भी अपने नेताओं को बताएं, भाई नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। हमें किसी से ये नहीं है, हम कर्मचारी के लिए कह रहे, क्योंकि हमने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को बनाया था कि कर्मचारियों के मुद्दों को, कर्मचारियों के सवाल को उनको उठाएंगे, इसलिए हमने किया था। अभिषेक गेमिंग जी, बीजेपी सरकार से कुछ दिलवा सकते हैं तो वो सिर्फ, अरे भाई तो फिर वो जो फिर पंकज चौधरी जी से मिलने गए थे वो क्या कर सकते हैं फिर। तो इसलिए देखो ये नहीं सब, ये क्या होता है बीजेपी, अरे वो देश की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार थी, रहा तो एनपीएस ना। देश की सरकार है, और उस देश की सरकार से एक कर्मचारी जब तक एक नहीं होगा वही ले सकता है सब कुछ। तो देश का कर्मचारी एक हो जाए ना, जिस तरह से रामलीला में क्या था उस तरह से वो करे, अपनी इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े। कोई बीजेपी के साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई इधर कोई उधर, सब फोटो खिंचाने में लगे। आज उनसे मुलाकात हुई, आज उनसे मुलाकात हुई, अरे मुलाकात हुई तो बात क्या हुई, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, कब आएगा। तो क्या इस इन मुलाकातों के जरिए कौन सी सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं, क्या इन मुलाकातों से ओपीएस मिलने वाला है, कोई रास्ता है। क्या नेताओं को नहीं पता कि ओपीएस कर्मचारियों की मांग है। तो ये सब चीजें आपको सोचनी होगी, और हमने तो आपको कहा कि देखो हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं आपके प्रति, कर्मचारियों का प्लेटफॉर्म हम इसको बनाने का जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। संसाधनों की दिक्कत, कमी, और अकेले तो सब कुछ करते हुए थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए हम आपको समय समय पर कहते भी हैं कि आप ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। देखिए हमें, हम सिर्फ ज्वाइन पे ही, हम हमको कोई 8वां वेतन ना पेंशन है, तो आप ज्वाइन करके सपोर्ट करेंगे तो चैनल भी चलेगा, हम भी चलेंगे, और आपके लिए और अच्छे से आवाज भी उठाई जा सकेगी। हम कह रहे हैं फिर कहीं चुकेंगे नहीं आवाज उठाने में, अगर आपका सपोर्ट मिला तो। जी, तो हम कहीं नहीं चुकेंगे आपके लिए आवाज उठाने में, और मजबूती के साथ। इसलिए आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। मैं कहता हूं, अब कहते हैं कि इनका इंटरव्यू करिए, उनका, अरे मैं कह रहा हूं आप अपना इंटरव्यू दीजिए ना, क्यों नहीं देंगे भाई, आपको ओपीएस क्यों मिलना चाहिए, इस पे तो आप बोल ही सकते हैं ना। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलिए, ठीक है, लेकिन आप ये तो बोल ही सकते हैं ना कि आपको ओपीएस क्यों मिलना चाहिए। आप बोलिए, दीजिए अपनी बात मजबूत करिए। तो ये चीजें देखिए आप, मैं थोड़ा सा, और आपको लगे कि मतलब मैंने बात सही कही है तो इस वीडियो को फैलाइए, हर जगह शेयर करिए, ताकि एक चर्चा की शुरुआत हो।
मैं तो आपको देखिए फिर कह रहा हूँ, आप कहते हैं ना मतलब ये जो आपकी रेलवे में आप फिर स्ट्राइक नहीं होता, अरे भाई 2023 के बाद आपने कौन-सा स्ट्राइक कर लिया? और मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में सिर्फ 12 लाख कर्मचारी हैं, देश में 1 करोड़ कर्मचारी है, तो 12 लाख को हटा भी दो आप, तो 80 लाख है ना भाई। तो कहाँ रेलवे के आड़ में रेलवे का रोना रोते हैं कि रेलवे ने नहीं किया, नहीं किया। तो ये थी हमारी बात, अब हम चलते हैं कमेंट। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे जो फिर से गुजारिश कर रहा था कि देखिए, हमें थोड़ा दूसरे रास्ते जैसे दूसरे कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि चैनल को चलाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है ना, तो उसको आप चैनल को जॉइन करके अगर आपको लगता है, नहीं तो देखिए दोनों के लिए रास्ते खुले हैं, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हम भी कुछ और कंटेंट बनाने लगेंगे, हम भी कुछ और करने लगेंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा इतना चलाना मतलब आसान काम नहीं है ना? तो आपको भी रास्ता, आप भी कुछ और देख लीजिएगा, कुछ और कर लीजिएगा ना, आपके तो अखबार खरीदते ही हैं आप, चैनल देखते ही हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, या जो भी है, जैसे भी है। तो देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से इस फ़ील्ड में आपके लिए कोई उस तरह का ज़िम्मेदार प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जो कि आपको क्रेडिबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे, इसलिए हमने ये सोचकर इसको बनाया था और सोचा था कि आपसे सपोर्ट मिलेगा। तो उस तरह से अगर आपको लगता है कि ये हाँ, उस तरह से काम कर रहा है, देखिए भाई, आपके पास आपके सवालों का जवाब कौन देगा? जो ज़िम्मेदार पद पे बैठा है वही देगा ना, और तो कोई दे नहीं सकता। तो उन्हीं के पास जाएँगे ना इंटरव्यू के लिए, बातचीत के लिए, भाई ये सवाल है, इसका जवाब क्या है? उन्हीं से पूछेंगे ना, कि कोई और देगा? तो इसलिए हमने ये रखा कि भाई आपके जहाँ से आपके समस्याओं के जवाब जहाँ से मिले, आपके परेशानियों के जहाँ से समाधान निकले, उन तक जाएँ, उनसे बात करें। तो इसलिए हमने ईमानदारी के साथ एक सच्चाई, अच्छाई के साथ हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को, इसको एक्सक्लूसिवली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए रखा था, सोचा था कि इसको बनाएँगे। वही मैंने कहा ना, हमारे दोस्तों ने कहा था कि भाई क्या करो, कर्मचारी सिर्फ़ लॉ जानते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। हम भी ऐसे खूब हम कहे क्या बात कर रहे हो? कहे अरे भाई ये तो जानते हैं, तो इसलिए जो है तुम उतना ये मत करो, तुम कुछ और वीडियोज़ बनाओ, पॉलिटिक्स पे बताओ, ताकि तुम्हारी भी ज़रूरतें पूरी हो और सब कुछ चलता भी रहे, चैनल चलाने में भी मज़ा आए। तो कभी-कभी उनकी बातें सही लगती हैं, लेकिन ये आपके लिए भी सोचने की बात है, आपके लिए भी एक चैलेंज है कि हाँ, इस तरह के चैनल को रखा जाए या नहीं रखा जाए, या फिर उसको जो जो एक चैनल आया है, आज तक तो थे इतने चैनल, कहीं कुछ इस तरह का तो कहीं नहीं होता था। अरे कितने ही तो हमारे कितने कॉपीराइट हमने मारे हुए हैं लोगों को, क्योंकि हमारा कंटेंट चोरी करके, अगर वो पहले से चल रहे होते, तो हमारा क्यों चोरी करते? तो इसका मतलब है कि हमने अच्छा काम किया, हमने लाकर आपके समस्याओं को उठाने का काम किया, आपके मुद्दों को जीवंत बनाए रखा, आपके मुद्दों को आपके जो ज़िम्मेदार पदों पर थे, इधर-उधर नहीं, जो इसके लिए ज़िम्मेदार थे उ उन तक पहुँचाया, उनकी बातें आपने सुनी, आप तक उनको लाया। तो ये एक पत्रकार का काम यही होता है, वो थोड़ी ना नेता की तरफ से जवाब देने लगा, भाई वो उनको लाया आपके सामने, उन्होंने जवाब दिया। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये चैनल सही है, चैनल चलते रहना चाहिए, तो ज़िम्मेदारी आपकी बनती है इस चैनल को बचाने की, तो चैनल को जॉइन करके आप चैनल को आगे बढ़ाएँ, सपोर्ट करें। अब बाकी तो हमने कहा ही कि इस पर देखते हैं कैसे आगे क्या चल पाता है। तो आइए कुछ हम देख लेते हैं कमेंट। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि लोग कमेंट में, अगर 1000 कमेंट है तो 900 कमेंट शिव गोपाल जी के इंटरव्यू के लिए हैं। पुरुषोत्तम नागर जी, सर आपसे शिव गोपाल मिश्रा जी हैं ना, जी ने हैं बीआरएस में दिन से ही पेंशन जैसा आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था बजट में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो हम तुरंत सुधार करवा देंगे। तो उन्होंने कहा था, तो अब ठीक है, उनसे पूछा जाएगा। जब उनसे समय मिल जाएगा, जब मैं जा पाऊँगा, मैंने तो आपको कहा ही था कि मैं थोड़ा अपने ही इसमें थोड़ा व्यस्त था। मैंने तो आपको कहा ही था कि चैनल को भाई आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि मुझे और अपना कुछ ना करना पड़े अपने इसके लिए, तो मैं इसी में लगा रहा हूँ, तो फिर मैं तुरंत करूँगा। तो थोड़ा मैं उसमें व्यस्त था, तो उसको करूँगा मैं, उसको पूछूँगा। मनीष शर्मा जी दूसरे कमेंट, शिव गोपाल मिश्रा का इंटरव्यू ले, अब आप ले नहीं रहे उनका इंटरव्यू ओपीएस का। अरे भाई, जब आप ही कभी कहते हो मत लो, फिर कहते हो लो, वही तो कह रहा हूँ कि आप देखो।
अमित जी नमस्ते, सॉरी मैं आपको नहीं देख पाया मैसेज अभी, क्योंकि अभी कमेंट पे आया हूँ। ग्रुप डी ठीक है जी, वीआरएस वाला मामला ज़रूरी है बाकुनी जी। वही कह रहा हूँ ना कि उम्मीद भी वहीं से है, उम्मीद भी वहीं से है। वीआरएस में 20 साल बाद पेंशन स्टार्ट हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका स्वागत है आपसे अमित जी। अच्छा, आप हमसे पहले आ गए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रंजीत बाकुनी सब नेता बिक गए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, मतलब देखिए कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ता है, तो आप रखिए विश्वास, बस आप उनको इसी तरह बताते रहिए। रितु बेदी जी नमस्ते सर, मुझे तो आपकी कही बात सही लगती है, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूं और फैमिली पेंशन ले रही हूं अपने पापा की, तो मुझे रेलवे का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आप बोलते हैं वो सही लगता है। थैंक यू थैंक यू। सरकार ने मैदान में जाने से रोक लगा दी थी कर्मचारियों को, बताइए। कविता प्रवीण जी, वही तो कह रहा हूँ, बताइए कैसे कैसे आपने रैली किया था, आज क्या है वो। मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करते हो, खुद सोचिए ना। आप कहते हो रेलवे में आंदोलन ने स्ट्राइक, आपने 2023 के बाद कौन सा स्ट्राइक कर लिया, कौन सा आंदोलन कर दिया। अब आप जंतर मंतर चुनते हैं या छोटी छोटी जगह चुनते हैं आप। रेलवे अप्रेंटिस उसे कुर्मी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह ओनली ओपीएस, बिल्कुल ओनली ओपीएस। सर रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का कुछ अपडेट दीजिए, मैं इसीलिए क्लास में बंद करके देखने के लिए मैं दूंगा आपको, कल अपडेट दूंगा, कल या परसों दूंगा, अपडेट दूंगा। मैंने आपको बोला नहीं कि थोड़ा सा है समस्या, उसको सही करते हुए हम देंगे आपको अपडेट। राहिल ओपीएस मिलना चाहिए सीएपीएफ को, बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना कि सीएपीएफ के नेताओं के लिए भी ये है जो थंबनेल है, सीएपीएफ वाले भी सोचें कि ओपीएस की लड़ाई लड़ते लड़ते आदमी जो है कौन सी सीढ़ी चढ़ने लगता है। ओपीएस ओपीएस एक देश एक पेंशन, अगर ये यूनियन के नेता एक हो जाए तो पेंशन कोई रोक नहीं सकता, बट ये एक नहीं होंगे, नेतागिरी का नेता उससे बड़ा कोई नहीं, ठीक है। नेतागिरी चमकाने में लगे हैं ओपीएस वाले, कह रहे हैं ओपीएस वाले हैं, ये अपना नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, इन्होंने आईडी बना रखी है ओपीएस वाले। कविता प्रवीण जी, किसी मीडिया में न्यूज दिखाने का नहीं, तो इसलिए तो मैं कहता हूं कविता जी ने, उन हालात में हमने आपके लिए जो है एक एक्सक्लूसिवली कर्मचारियों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया, और आपके आवाज, आपके मुद्दों को आवाज देते रहे ईमानदारी से, बिना इधर उधर हुए। तो वैसे चैनल को, वैसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करके जिंदा नहीं रखिएगा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, कि कोई अगर हमारी बात को आगे बढ़ा रहा है और ईमानदारी से बढ़ा रहा है, तो उसको तो आपको सपोर्ट करना चाहिए चैनल को ज्वाइन करके। यही तो मेरा सोचना है कि कर्मचारी लोग, कोई नहीं। अब देखिए फिर अभिषेक कुर्मी जी, सर जी कृपा मिश्रा जी से बात कीजिए, चलिए ठीक है करेंगे बात। ओपीएस वाले विजय बंधु जी का सब साथ दो, हाथ जोड़ तो एक हो जाओ प्लीज। बिल्कुल, जिनको भी साथ देना, देखिए वो आप पे कह रहा हूँ कि आपका आंदोलन है, मैं किसी का नाम लेके मैं ये नहीं करना चाहता, आपका आंदोलन है, आपके नेता हैं, आप लोग हैं, तो वो आप देखिए। मैं तो वो बोल रहा हूँ जो कर्मचारी फील कर रहा है। संदीप बाजपेयी जी, सर अगर शिव गोपाल मिश्रा सर सिर्फ ओपीएस पर अडिग रहते और यूपीएस पर सहमत न होते तो सरकार को ओपीएस, अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ, देखिए संदीप बाजपेयी जी, फिर ये राजनीति है। उस जेसीएम में 11 लोग थे, सिर्फ एक थे जो श्री कुमार जी, जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के श्री कुमार जी, वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया, क्योंकि उनको सरकार ने साफ मना कर दिया कि ओपीएस पे कोई बात नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर ओपीएस पे बात नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे। तो दो ही रास्ते थे, या तो आप बात करिए या फिर बात से बाहर हो जाइए। तो एक बाहर हो गए, और एक है जो कि वो रुके हुए, तो उन्होंने कहा कि हम यूपीएस इसलिए चाहिए क्योंकि जिसको 400 800, जिसको अभी कोई पेंशन नहीं है उसके लिए पेंशन, तो भाई कुछ लोगों को कुछ तो फायदा है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये मैं बाहरी तौर से जो देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, बाकी तो भाई आप, आपका, आपकी नौकरी है, आपकी जिंदगी है, आपका पेंशन है, आप फैसला करें क्या है। ओपीएस जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रुप डी रवि गुप्ता जी, हम ये करेंगे। रंजीत भाकुनी जी, कोई न्यू खबर नहीं, कोई नई खबर कुछ हुई नहीं तो कहाँ से होगी।
ओपीएस वाले रेलवे के इलेक्शन में भी सब गड़बड़ हो गया। अब तुमने सुन के ताने सुनने को मिलते हैं कि लीडर आपने चुना है, हमने। अरे भाई तब क्या, तो क्या सब गड़बड़ कहाँ हुआ? वो गोरखपुर जोन में भी गड़बड़ हो गया, वो बिहार वाले जोन में भी गड़बड़ हो गया। क्यों ओपीएस वाले भाई साहब? उन दोनों में तो सही हुआ है ना आपका, कि वहां भी गड़बड़ हो गया रेलवे में। तो कर्मचारी पढ़े लिखे हैं भाई रेलवे के। अब देखो ओपीएस वाले, फिर आप विजय बंधु का साथ दो, आपके 1 लाख फॉलोवर बन जाएंगे। एक ऐसा ही एक और संगठन था, मेरा सब्सक्राइबर मिलियन करा रहा था। ये सब्सक्राइबर जो है, प्रोग्राम का कि हमारा सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो जाएगा आपका। हम कहा अच्छा जी। हम तो सुन के सब खाली रखते थे ना, अच्छा ठीक है। रवीश कुमार जी, एक्ट अप्रेंटिस को जिंदा कीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोको पायलट्स के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए ना, 4-5 पॉइंट दीजिए ना कि आखिर वो सौतेला व्यवहार जिसे आप कर रहे हैं वो क्या सौतेला व्यवहार है, तो पूछा जाए ना। ओपीएस वाले देख लेना, नेक्स्ट मंथ आपके फॉलोवर गिर जाएंगे। अरे भैया मैंने आपको देखा था बीच में स्लैब पे जो है। भैया ये अगले महीने जो गिराओगे अभी गिरा दो, तो ताकि हम भी कुछ और कर लें। 1 महीने तक हमें क्यों लटका रहे हो, अभी करा लो। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी कर रहे हैं, वो पे आप सच का साथ दें, तो हम कौन सा गलत का साथ दे रहे हैं? आप सच के साथ रहे, यही आपकी ये है। रवि गुप्ता जी, रेलवे ठीक है, अपडेट लेंगे। हमें ओपीएस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। राहुल, अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, आप काम करते रहिए। हम कौन सा अफवाह पे ध्यान दें, ठीक है, हम तो कर ही रहे। अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कुछ अपडेट आया सर? ओपीएस वेट एंड वॉच, ठीक है भाई। अमित जी, कविता जी, आपने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अमित जी, वो तो उनकी इच्छा है। ओपीएस वाले, आप सच का साथ दे, क्या आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब में होता तो क्या आप न चाहते? कि अरे भाई मैंने तो बताया कि हमारा कोई नहीं है ना हम है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ओपीएस मिले, क्योंकि हमने देखा है ओपीएस। अरे वाह, ओपीएस वाले का दिल परिवर्तन हुआ, सुना कि सर आप सच्चे इंसान है। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो कहने को बनता है। अभिषेक मिश्रा जी से बात कीजिए, ठीक है जी। आपके साथ यंग जनरेशन आपको थैंक्स करेगी। अरे भाई तो साथ तो दे रहा है, और कैसे साथ दूं? हम तो कह रहे आप साथ दीजिए हमें, ताकि हम और मजबूती से साथ दे पाए। कैसे हम साथ दे दे? ऐसे साथ दिए, चैनल को ज्वाइन कराइए, सपोर्ट कराइए, फिर देखिए और कैसे साथ। अभी तो साथ मिल ही रहा, और साथ होगा, और जम के साथ होगा। वही है ना कि आप लोग सिर्फ सरकारी का सिर्फ ल द नहीं। तो रामलीला के बाद सरकार ने नेता, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद नहीं हुआ। रंजीत बागुनी जी, मिश्रा जी से बात कर लो, ठीक है। आई एम प्रवीण, कॉर्पोरेट इतना कर जाए 1 साल में इतना रिटायर कर्मचारी को 10 साल पेंशन दिया जा सकता है। देखो इस पे तो कोई बहस और जिरा है ही नहीं, साफ बात है कि ओपीएस तो भाई मिलना ही चाहिए। एक चैनल नेताओं का नहीं है तो किसे एक नेता को हाईलाइट ना करें? अरे भाई किसी नेता को हाईलाइट नहीं करते आप। अब मैं चलो ये बात कर रहे हो तो ये भी बता देता हूं, आपके नेताओं को समय नहीं मिलता है। आप कहोगे दिखा दूंगा, कितनी बार हमने मैसेज करके पूछा है, फोन करके पूछा है आपके नेताओं को। समय नहीं मिलता है, वो बड़े बड़े चैनल से नहीं उतरना चाहते। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हो, एक नेता को ना दिखाओ, तो ये बात भी सच है कि जब भी मैं गया आपके सवालों को लेके चला गया, चाहे रेलवे के सवाल हो, चाहे यूपीएस के सवाल हो, चाहे ओपीएस के सवाल हो, कभी उस नेता ने मुझे मना नहीं किया कि जवाब नहीं दूंगा मैं। ये सच है, ये मैं बता रहा हूं। और आज देखते होगा ना नेताजी लोग आपको दिखाते होंगे कि मेरा यहाँ छप गया, मेरा वहां छप गया, तो मैं ही था उस दिन बीबीसी की ड्यूटी में, बीबीसी में ड्यूटी पे था मैं। जो आज आपको दिखाते होंगे लोग कि बीबीसी में मेरा छप गया, मैं ही था। इसके पहले कहीं बीबीसी में छपे नहीं थे आज तक लोग, हमने डाला था, क्योंकि संजोग से उस दिन मैं ड्यूटी पर था और मैंने डाल दिया था।
समझे? तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जो ऐसे बोलते हो ना कि एक नेता अरे दू आए तो सही दूसरे नेता तो कहते हैं समय नहीं मिलता उनको, वो दूस बड़े-बड़े चैनलों पे जाते हैं, हम लोग के पास नहीं आते हैं। बहुत समय प लगता है मतलब रिस्पॉन्ड करने में, हम कहिएगा तो हम मैसेज दिखा देंगे। रही बात इधर, तो हम जब भी समस्या लेके गए हैं, समस्या मतलब हमारी कोई समस्या है नहीं, हम सगे आपकी मतलब रेलवे के लोगों की, चाहे सरकारी कर्मचारियों, चाहे ओपीएस के से, यूपीएस से, पेंशन से रिलेटेड या फिर जो आप सीएपीएफ के भाइयों का सवाल था, उनके मुद्दे को लेकर, उनके मुद्दे को कैसे वहाँ पहुँचे जेसी में, इन सब पर हमने बात की। कभी उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने मुझे समय दिया, बोले हाँ ठीक है, बैठो बात कर लो। बताओ? फैक्टोजूम। यूपीएस में सबसे ज्यादा नुकसान अर्धसैनिक बल का हो रहा है। देखो यूपीएस में सिर्फ अर्धसैनिक बल का नहीं, सबका नुकसान है। तीन अगर तीन चीज हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएस में मतलब किसी को परेशानी होती, लोग कर लेते कि चलो ठीक है, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी थी कि मतलब कि ओपीएस संभव नहीं है। इंडियन रेलवे, हेलो सर, गोपाल मिश्रा का वीडियो कब आएगा? आएगा 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 आएगा, करेंगे, आ जाएगा, करेंगे, आ जाएगा। आदित्य, सच यही है कि प्रोटेस्ट किए बिना कुछ नहीं होगा। जी सर, मेरा कमेंट रवि गुप्ता जी, आपका तो कमेंट देखा मैंने, जवाब भी दे दिया, आप तो मतलब दे दिया। ओपीएस वाले पीएफआरडीए ही तो इन्वेस्ट, तो वही तो कह रहा हूँ कि पीएफआरडीए बना, फिर एनपीएस आया, फिर पीएफआरडीए बना, तो इन सब के बीच सब पार्टी की सरकारें रही, है ना? तो इसलिए कर्मचारी नेता अगर एक नहीं होंगे तो फिर मुश्किल है। मार्केट एम्प्लॉयज का क्या कसूर? कोई बात नहीं। बिल्कुल प्रवीण जी, आप वही बात कर रहे हो जो हमने कहा था। सतीश जी, आप सत्य कह रहे हैं, जो कर्मचारियों के शीर्ष नेता ही तो गद्दार है, इन्होंने ही बहुत कम समय में झूठ फैलाया था कि जो है। अच्छा, देखो बाकी उस कमेंट को छोड़ रहा हूँ, जो एक ही कमेंट है वो पहले से बार बार उन्होंने किया है। से थोड़ा सा यूनिफाइड गजट पे, ठीक है, बात करेंगे सर, बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, तभी तो आप देखेंगे, बात करेंगे। अब बहुत कमेंट हो जाते हैं। अब इंटरव्यू कर्मचारियों का होगा, आप लोग अब बात करिए। देखिए ओपीएस में कोई बहुत अंतर नहीं है, कटा हुआ। देखिए सूरज गुप्ता जी, बिहार 34,540 का देखिए न्यूज़ ये है कि जो सुनवाई 31 को होने वाली थी, मैं बता रहा हूँ इसके लिए काफ़ी फ़ोन आए थे, लेकिन मैंने बताया ना कि जिस तरह से मैं अपनी इसको लेके थोड़ा व्यस्त था, नहीं कर पा रहा था कुछ। तो इसमें ये है कि अब 7 तारीख को सुनवाई है, उस दिन आपको जो कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ उस पर मतलब व्यवस्थाएँ थी, काम तो कर ही थे, लेकिन नहीं बना, मैंने कहा चलो कुछ हुआ भी नहीं है। तो आपको ये बता दें कि बस 2 दिन और रुक जाइए, 7 तारीख को सुनवाई है, उसमें देखते हैं क्या होता है, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। ये तमाम बिहार के 34,540 शिक्षकों के लिए अपडेट है कि 31 तारीख को जो सुनवाई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो अब 7 तारीख को सुनवाई होगी, जिस पर हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है साथियों, बिहार के तमाम 34,540
लोगों के लिए खबर, जो कि दिन-रात परेशान थे, फ़ोन कर रहे थे। मैं उनका फ़ोन भी नहीं ले पा रहा था, मैंने आपको बताया ही था, क्यों नहीं ले पा रहा था, तो ये कारण था, तो इसको लेकर जो है आपको मैं स्पष्ट कर दूँ कि 7 तारीख को सुनवाई है, 7 को देखते हैं क्या होता है। ठीक है साथियों? मुझे लगता है अब जो है प्रदीप पाल जी, चंदन सर, जिससे अपेक्षा होती है नाराज़गी भी उसी से, क्योंकि कर्मचारी जानता है, जो ज़िम्मेदार पद पर बैठे वही कुछ कर सकते हैं। यही देखिए, यही बात है। तो लोग मुझे तो बेवजह ये करते हैं ना कि भाई किसी को क्यों लाते हो? भाई जो ज़िम्मेदार पद पे है वही कुछ कर सकते हैं ना, वही बात को वहाँ पहुँचाएँगे ना। बाकी और आपकी बात तो वहीं जानी चाहिए ना, ताकि वो बात आगे जाए। अब इन सब में जो है ना, कुछ लोग आ जाते हैं अपने नेताओं का पीआर करने के लिए, है ना? नाम नहीं लेना, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये सीएपीएफ वालों को भी सोचना चाहिए, है ना, कि ओपीएस की लड़ाई लड़ते-लड़ते जो है। तो साथियों चलिए, आज इजाज़त दीजिए। जय विनय। सीएम ओपीएस नहीं देंगे, कौन-सा राष्ट्रवाद है? बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग सीएपीएफ क्यों, तमाम देश के तमाम कर्मचारी को मिलना चाहिए। तो आपको कहता हूँ तमाम कर्मचारी को मिलना चाहिए। तो साथियों, हम इसी तरह अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। आपके साथ हम चर्चा जारी रखेंगे, और इसी तरह आप भी हमें भेजते रहें अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने सुझाव, और चैनल, और सबसे ऊपर चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करते रहें। जी, चलिए आज इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपके साथ।